हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज स्टूडेंट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं कि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं किया है। लॉकडाउन में कई बच्चे पढ़ाई नहीं किए हैं, लेकिन अभी से पढ़ाई शुरू कर दें और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करें जिससे आपके बेहतर नंबर आ सकें। ठीक है, जो भी नई शिक्षा नीति चल रही है, जिस पैटर्न से आपको पढ़ाया जाए, लेकिन आपको उनको कौन कौन से फॉलो करना है, कौन कौन से है ना स्टेप को फॉलो करना है। तो आज इस वीडियो को अंत तक देखिए और प्लीज सबको शेयर कर देना। तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आपके लिए जो पहला टिप्स है वो समय सारणी। समय सारणी का मतलब ये है कि आपके सिलेबस में जो जो विषय है, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, रसायन है, भौतिक है, गणित या जीव विज्ञान, दो में से एक कोई भी होगा। 12th क्लास की मैं बात कर रहा हूं, 12th क्लास की बात कर रहा हूं। 10th में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित, ये 6 विषय होते हैं। तो मैं भी 12th क्लास की बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, समय सारणी डेफिनेट बनाएं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, रसायन, भौतिक, यदि गणित है आपके में, तो 5 सब्जेक्ट के लिए आपको समय सारणी बनाना है, फिक्स समय बनाना है। यदि आपसे जो सब्जेक्ट नहीं बनता, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है, जैसे अधिकांश बच्चों का कमजोरी होता है इंग्लिश में, तो इंग्लिश याद नहीं होता है मेरे भाइयों, तो उसे आप लोग हमेशा मॉर्निंग टाइम पे पढ़ो, है ना। इंग्लिश और रसायन, मतलब ये जो आपका एक केमिस्ट्री है ना, अंग्रेजी और रसायन, दो चीज आप हमेशा मॉर्निंग टाइम पे पढ़ो। केमिस्ट्री थोड़ा सा भूलने वाला सिलेबस होता है, भूलने वाला जो टॉपिक्स होते हैं उन्हें आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़ो। ठीक है, तो समय सारणी आपको बनाना है, फिक्स टाइमिंग करनी है कि इतना टाइम हमको ये सब्जेक्ट, इतना टाइम हमको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, क्योंकि टाइम टेबल से पढ़ने वाला ही स्टूडेंट कुछ अच्छा कर पाता है। तो आशा करता हूं ये जो पहला स्टेप है आप सभी फॉलो करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को टाइम के आधार पर पढ़ना है, चाहे आप आधे घंटे ही दें, लेकिन टाइम देना है। ठीक है, याद रहे कि जो विषय जितना टाइम आपका फिक्स है उसी आधार पर आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला स्टेप था आपका समय सारणी बनाना है आपको। दूसरा है प्रतिदिन अध्याय, प्रतिदिन अध्ययन। अब कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि लगातार बोल दिए 3 दिन से हम पढ़ रहे हैं, अब हमको 2 दिन नहीं पढ़ना है, 2 दिन नहीं पढ़ना है, 3 दिन हमने बहुत सारा पढ़ लिया। लेकिन मेरे भाइयों, आपको प्रतिदिन पढ़ना है। यदि रेगुलर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो हर दिन 4 घंटे पढ़ना। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन 4 घंटा नहीं पढ़ा, दूसरे दिन 16 घंटा हमने पढ़ लिया और बाकी के बाकी दिन रहने दिए, ऐसा नहीं है। चाहे आप प्रत्येक सब्जेक्ट को 1 घंटे ही दो, यदि 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 घंटे ही पढ़ रहे हो, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रत्येक दिन अपने समय सारणी से पढ़ना है। यह बहुत बड़ा फैक्ट है स्टूडेंट। यदि आप प्रतिदिन अध्ययन नहीं करेंगे, एक दिन के बाद 2 दिन रेस्ट कर लेंगे, तो वो जो आपने एक दिन पढ़ा था वो भी भूल जाएगा। इसलिए आपको प्रतिदिन रेगुलरिटी बनाए रखना है आपके अध्ययन के लिए, क्योंकि यदि आप अध्ययन में रेगुलरिटी नहीं बनाएंगे तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट जो आपने पहले जो प्रीवियस तैयार कर रखा है वो ऑटोमेटिक आपसे भूल जाएगा। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल आप रेगुलर पढ़ाई करोगे। दूसरा कंडीशन, डेफिनेट आपको प्रतिदिन अध्ययन करना है, विधिवत तैयारी करना है। चाहे आप वीडियोस देखकर पढ़ाई करें, चाहे नोट्स बनाकर पढ़ाई करें, और चाहे आप अपने बुक से पढ़ाई करें, लेकिन सभी सभी विषयों का अध्ययन प्रतिदिन करना है। दूसरा स्टेप था। तीसरा स्टेप है स्टूडेंट आपके लिए कि स्वयं का नोट्स बनाएं। जैसे मैं एक नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को, जो स्टूडेंट परचेस करता है उसके लिए नोट्स देता हूं। ठीक है, लेकिन आप एक स्वयं का नोट्स बनाएं। अब स्वयं का नोट्स कैसा होना चाहिए, जैसे हर एक के नोट्स में अलग अलग टॉपिक रहते हैं, कुछ टॉपिक छूट भी जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको यदि आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो स्वयं नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से क्या फायदे हैं कि लिखावट में सुधार होता है और विधिवत नोट्स तैयार हो जाता है जो आपके जीवन में उपयोगी होता है, और साथ में आपके पेपर टाइम पे आप उसे कम समय में पढ़ पाते हो, क्योंकि अपनी भाषा में लिखी हुई चीज स्टूडेंट हमेशा अच्छा होता है। ठीक है ना, तो अपने भाषा में नोट्स बनाएं। जैसे मेरे नोट्स को जो लोग भी परचेस किए हैं लोग, या जो कि परचेस करेंगे, है ना, मात्र 100 रुपए में एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाता है, तो आप ले सकते हैं। आप उस नोट्स को और बुक को लेकर के बढ़िया एक बेहतरीन अपने हिसाब से, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का नोट्स गलत है या किसी के नोट्स से पढ़ना बेकार है, लेकिन सबके नोट्स से पढ़ो। लेकिन मेरे भाइयों प्लीज आप लोग एक काम और करो कि अपना नोट्स स्वयं बनाओ। स्वयं नोट्स बनाने से आप उससे बखूबी से परिचित हो जाएंगे और अच्छे से उसे पढ़ने में आपको सहूलियत होगा। खुद का नोट्स बहुत ही सुपर होता है, तो खुद का नोट्स बनाना जरूरी होता है। आप कहीं से कितना भी नोट्स ले लो, लेकिन खुद का नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स होता है। ठीक है, तो चलिए, तीसरा स्टेप था, इसे भी आप लोग फॉलो करें।
चौथा स्टूडेंट, मोबाइल का सदुपयोग। अब बच्चे तो अक्सर जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो मोबाइल से ही पढ़ाई करते हैं। अब मोबाइल के साथ साथ जैसे आपने पढ़ाई किया आपके होम पेज में सीरियल आ गया या कि कोई अच्छा सा है ना, थोड़ा सा मान लीजिए स्टोरी आ गया तो आप देखने लग गए, इसके बाद उस पिक्चर को देखने लग गए। तो ये चीज स्टूडेंट हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्टडी के पढ़ाई करते समय आपको अन्य वीडियोज नहीं देखना है। आप यदि 5 घंटे फिक्स किए हैं कि मुझे 5 घंटे स्टडी डेली करना है तो 5 घंटे में आपको सोशल मीडिया का कोई भी, ना तो फेसबुक ना तो व्हाट्सएप चलाना है और ना तो अन्य माध्यम जैसे ट्विटर वगैरह इंस्टाग्राम हो गए, ठीक है, ना तो आप जिली एप्स, ना तो आप मान लीजिए लाइकी जो भी एप्स हैं। अब टिकटॉक तो बंद ही हो गया। तो प्लीज मेरे भाई यदि आप 5 घंटे का टाइम फिक्स रूटीन बना लिए हैं कि मुझे 5 घंटे 5 सब्जेक्ट पढ़ाई करना है तो उसमें से आपको सोशल नेटवर्क से दूर रहना होगा। 5 घंटे में आपको सिर्फ अपने बुक्स और अपने नोट्स पर बिल्कुल ध्यान रखना होगा, या कि आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको केवल वीडियोज देखने के लिए कि हाँ हम पढ़ाई संबंधित, केवल 5 घंटे में कह रहा हूं, क्योंकि यदि आप 5 घंटे डेली रूटीन बना रहे हैं मेरे भाई तो 5 घंटे तो कम से कम केवल और केवल पढ़ाई से जुड़ी होनी चाहिए। तो ये जो आपका स्टूडेंट चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सजेशन था, तो मोबाइल का सदुपयोग। अक्सर बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, तो प्लीज मेरे भाई छोटे भाई बहन मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे बातों को माने, तभी आप कुछ आगे जिंदगी में कर पाएंगे। चलिए लास्ट आपका था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप किसी भी प्रकार के है ना बुक्स ले लो, जैसे छोटे गाइड वगैरह आते हैं उनमें सन दिया रहता है, ठीक है। आपके पास पेपर क्वेश्चन पेपर नहीं है तो आप किसी भी जैसे परीक्षा दन, परीक्षा बोध, परीक्षा लोग, कई प्रकार के अपने अपने अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के थोड़े से साधन मिल जाते हैं, या कि आप नजदीकी में कोई आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर रखा हो तो ले लो। प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन ही जो है मोस्ट क्वेश्चन कहलाते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आता। और साथ में हर चैप्टर को खत्म करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, उन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब करना है, जब आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, पूरे चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाई कर लिया अपनी, तो अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ना है, क्योंकि लास्ट में एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए। तो स्टूडेंट आशा करता हूं कि ये 5 टिप्स आप जरूर अपनाएंगे और प्लीज दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करें, है ना। आफ्टर लॉकडाउन बाद जो बच्चे हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप पढ़ाई शुरू कर दें, समय बहुत कम है, ठीक है। तो स्टूडेंट कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और जो भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो ला दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट रहता है वीडियो बनाने के बाद सर की ये चीज बताएं ये चीज, तो मैं आपको है ना उस चीज के बारे में वीडियो बना दूंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।